नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पुनपुन प्रखंड के पैमार गांव की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 40 वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं हो सका है, जिससे जमींदाताओं और ग्रामीणों में सरकार और विभागीय अधिकारियों के प्रति नाराजगी है। जमींदाताओं का कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए निजी जमीन उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन 40 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक न तो सरकार की नींद टूटी है और न ही विभागीय अधिकारियों की। इस हॉस्पिटल के नाम पर किनके द्वारा जमीन उपलब्ध करवाया गया है? हॉस्पिटल के नाम 6 आदमी के नाम जमीन उपलब्ध किया गया। खाता नंबर 346, प्लॉट नंबर 394, 17 डिसमिल, मोहन महतो, 308, 497, 14 डिसमिल। टोटल कितना जमीन है हॉस्पिटल के नाम पर? टोटल 1 डिसमिल, 1 एकड़ 60 डिसमिल। ये किसानों के द्वारा दिया गया है? सब किसानों के द्वारा दिया गया है। जो नाम जो दे रहे हैं वो नाम के माने पूर्वज लोग हैं, उनके खानदान लोग दान में दिए हैं। क्या मामला है? ये करीब 60-65 साल पहले हम लोग के पूर्वज दान में दिए थे स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ा है कि आज तक नहीं बना। अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने की बात है जो आया हुआ है, तो इसमें माने जो बनाने वाला है वो नापी करके भी ले गया और कहा कुछ ज़मीन उपयुक्त है, इसके बावजूद भी सरकार निष्क्रिय बैठी हुई है। ये कहाँ का मामला है? ये पैमार घाट पंचायत? पैमार पंचायत। ये पैमार पंचायत कहाँ पड़ता है? पुनपुन प्रखंड के अंतर्गत। क्या मामला है यहाँ? मामला तो यह है कि हम लोग का पूर्वज का जमीन था और हम लोग से सरकार द्वारा हम लोग हॉस्पिटल में दान दे दिए, और दान देने के बाद कम से कम हमको लगता है कि 1 एकड़ से ऊपर ज़मीन है। 1 बीघा 14 कट्ठा 15 कट्ठा जो भी हो, लेकिन 1 एकड़ से ऊपर ज़मीन, 100 डिसमिल से ऊपर ज़मीन हम लोग दान दे दिए हैं। और आज तक मात्र ये बिल्डिंग 40 साल पहले जो बना है से आज वही है, जस के तस पड़ा हुआ है, और उसके बाद एक भी विकास नहीं हुआ है। बताइए, हम लोग पुनपुन प्रखंड में इतना बड़ा ज़मीन बहुत कम ही मिलेगा या नहीं के बराबर है, लेकिन पैमार के जनता, हम लोग के पूर्वज लोग दान दिए हैं, लेकिन हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हो पाया है। मात्र 1 रूम 2 रूम बना के छोड़ दिया गया है और आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को जब पूर्वज लोग जमीन दान दे दिए तो उस जमीन में बड़ा से बड़ा बिल्डिंग का निर्माण हो और अच्छा व्यवस्था ढंग से किया जाए, ताकि यहाँ ऐसे भी ये जमीन जो है से पुनपुन एम्स रोड के इर्द गिर्द पाया जाता है, और इसीलिए हम लोग चाहते हैं से बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण यहाँ किया जाए। निश्चित रूप से आप लोग की मांग है कि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो। हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण। यहाँ पर आप लोग के पूर्वज के द्वारा लगभग 1 एकड़ से ऊपर जमीन दान दिया गया। ऊपर 100 डिसमिल से ऊपर जमीन दान दिया गया। स्वास्थ्य के प्रति बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग कितना चिंतित है, इसका जीता जागता प्रमाण है पुनपुन प्रखंड का पैमार गांव, जहां जमीनदाताओं के द्वारा करीब 1 एकड़ 60 डिसमिल जमीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन बावजूद 40 वर्ष बीत जाने के बाद न तो सरकार की नींद टूटी है और न ही विभागीय अधिकारियों की। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि ये जमीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए करीब 1 एकड़ 60 डिसमिल दिया गया था। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है,
और चूँकि सबसे मज़े की बात तो यह है कि यह जो ज़मींदाताओं के द्वारा जो ज़मीन दी गई थी पुनपुन प्रखंड के कर्मचारी द्वारा नापी भी की गई है, ज़मीन का बाउंड्री भी हुआ, 40 वर्ष बीत भी गए और 40 वर्ष बीतने के बाद न तो इस भूखंड पर सामुदायिक केंद्र स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ और न ही इसके लिए कोई पहल की गई। ग्रामीणों की सरकार से मांग है कि इस भूखंड पर जल्द से जल्द सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए ताकि गांव के लोगों को साथ साथ ग्रामीणों को लाभ मिले, आसपास के लोगों को लाभ मिल सके। मज़े की बात यह भी है कि यह जो भूखंड है पटना एम्स से महज कुछ ही दूरी पर है, जहां पर अगर बनाया जाता है तो करीब लाखों लोग इस हॉस्पिटल से लाभ मिल सकता है। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। मसौढ़ी में इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में टॉप 10 में आए विद्यार्थियों को विद्या कोचिंग के द्वारा सम्मानित किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा घोषित इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में आए टॉप 10 के विद्यार्थियों को विद्या कोचिंग सेंटर के संचालक ने सम्मानित किया। मैंने बिहार में कुल टॉप 10 में मैं अपना रैंक हासिल कर पाया हूँ। उसमें मेरा रैंक चौथा रहा और मैंने जिला में प्रथम स्थान पाया है। सर, क्या कुछ बनना चाह रहे हैं आप? मैं भविष्य में एनडीए में एक ऑफिसर के रूप में सर देश की सेवा करना चाहूँगा। किनको थैंक्स कहना चाहेंगे आपके लिए? सर, यहाँ पे मैं अपना धन्यवाद अपने माता पिता और साथ साथ जितने जो गुरुजन हुए उसमें से विशेष राहुल सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, कैसे पढ़ाई करते थे? पढ़ाई करने का क्या तरीका था? सर, पढ़ाई करने का सर मेरे सर मतलब कुछ खास मेहनत नहीं किया सर। जो सर आदेश दिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए, कैसे पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, बस सर उसी का पालन किया सर और मैं बिहार में चौथा रैंक ला पाया हूँ। सर, क्या नाम हुआ? बनना चाहते हैं? मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ एज एन ऑफिसर इन एनडीए। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम विष्णु कुमार हुआ। सर, पिताजी का नाम? पिताजी का नाम अमरेंद्र कुमार हुआ। घर पटना जिला में पालीगंज प्रखंड में पैपुड़ा गांव हुआ। सर, 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। कहा जाता है होनहार वीरवान के होते चितने के पात। यह भी कहा जाता है कि झुकता है आसमान, झुकाने वाला चाहिए। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मसौढ़ी के छात्र छात्राओं ने और पालीगंज के एक छात्र ने, जो टॉप 10 में शामिल हुए हैं। मैं बता दूं कि ये जो 24 छात्र जो 1 to 10 में आए हैं, ये मसौढ़ी विद्या कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं और इन्हीं विद्या कोचिंग के स्टूडेंट्स को जो टॉप 10 में आए हैं इनको सम्मानित किया गया है। विद्या कोचिंग के संचालक की ओर से, राहुल जी की ओर से सम्मानित किया गया है। तो मेरे साथ जुड़े हुए थे वो विद्यार्थी जो टॉप 10 में रैंक लाकर निश्चित रूप से बिहार को गौरवान्वित करने का काम किया है, साथ ही साथ अपने शिक्षकों को गौरवान्वित करने का काम किया है, अपने अभिभावकों को गौरवान्वित करने का काम करने किया है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी छात्र हैं वो निर्धन वर्ग से आते हैं, जिनकी एकमात्र सफलता की जो पूंजी कहा जाए उनका कठिन परिश्रम है। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। नाम बोलते रहिए। क्या नाम आपका? विष्णु कुमार। विष्णु कुमार बिहार के 5वां स्थान आया है, बड़ा गौरव की बात है। चौथा स्थान है। तिलक लगाइए। भागलपुर में दर्जनों मौत के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली, लेकिन अब भी तर्क वही कि प्राकृतिक मौत हुई है और बयान यही कि सत्यापन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहेबगंज में 2 दिनों में 4 लोगों की फिर से संदिग्ध मौत हो गई है। वहीं जिले में बीते 10 दिनों में करीब 30 लोगों की मौत हो गई है। मामले में कई लोगों के परिजनों का कहना है कि उन लोगों की मौत शराब पीने से हुई है।
पूरा अनुसंधान कंप्लीट नहीं हो जाता, हम लोग किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे। बस सर, मेरा इतना नौगछिया ही में जो 4 संदिग्ध मौतें हुई उसकी भी जांच की जाएगी सर? उसमें जो है अभी तक जो आई है सूचना, किसी भी परिवार के सदस्य ने पोस्टमार्टम नहीं कराया है और अंतिम संस्कार वगैरह हम लोगों ने एसडीओ, एसडीपीओ, थाना, पीडीओ, सीओ सब लोग गए। तो लोगों का कहना है कि नेचुरल मृत्यु है, डेथ है, वो हो गया है। कोई भी परिवार, हम लोग अपने स्तर से भी कर रहे हैं, किसी तरह की ऐसी कहीं सूचना आ रही है तो उसका भी सत्यापन कर रहे हैं। और अभियान के साथ साथ जनता को जागरूक करने का भी अभियान हम लोगों ने तैयार किया है, एक प्लानिंग कि हर एक गांव में, हर एक वार्ड में एक समितियों का गठन किया जाएगा और जिसमें स्थानीय जो लोग हैं उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराई जाएगी, ताकि समाज में एक जागरूकता आए और लोग अपने आसपास होने वाले इस तरह के गलत काम को खुद ही रोकने के लिए प्रेरित हों और पुलिस उनके साथ कंधा से कंधा मिला के इस पर काम करेगी। इस पर हम लोगों ने बहुत विस्तृत योजना तैयार की है। कल से इसको ट्रायल मोड में शुरू किया जाएगा और 23 तारीख को इसका हम लोग इसको ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं वरीय पदाधिकारियों के उपस्थिति में। तो ये तो अभियान की बात है जो रोकने के लिए है। सर, आज जो पूछताछ के लिए लाया गया था सर, क्या कुछ सामने आया सर? वहाँ पे जहाँ पे ये घटना घटी है साहबगंज में, वहाँ पे बताया जा रहा था ग्रामीणों के द्वारा कि कुछ चौधरी परिवार हैं जो इस तरह का काम करते हैं, शराब का व्यवसाय करते हैं। तो वहाँ जांच में पाया गया कि पहले भी उनके यहाँ छापामारी हुई है, पहले भी ये लोग जेल गए हैं, इनको पूछताछ के लिए लाया गया है और इसके बाद पूछताछ के बाद आगे जो साक्ष्य आएगा या जो आगे जानकारी मिलेगी उसके आधार पे आगे ही कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय में कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जिससे नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ SH-55 को जाम कर दिया। बताया गया कि मुफस्सिल थाना के सदर ब्लॉक के पास स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक सवार 2 युवक को सामने से टक्कर मार दी थी, जिसमें बाइक सवार एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। हमारे समाज का ही युवक कल पेट्रोल भराने के लिए कंकौल पेट्रोल हरदिया पेट्रोल पंप पर गया। अनियंत्रित वाहन के द्वारा वो जब पेट्रोल पंप से आगे बढ़ रहा था तो उसको ठोक कर गए और कल ही स्पॉट डेट वो कर गया और आज तक किसी भी प्रकार का वो गरीब पूरा परिवार पीछे छूट गया है। 24 साल का वो मात्र लड़का था। कल के डेट में हमारी 1 साल मात्र शादी का हुआ था। तो हम अनुरोध करते हैं यहाँ के प्रशासन से, सीओ साहब से, जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से कि वो गरीब परिवार को जो आगे उसका जीवन है वो किसी प्रकार से चले। मोकामा में बाढ़ अनुमंडल के मलाही गांव में सेल्फी के चक्कर में 4 युवक गंगा नदी में डूब गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार मलाही गांव के 4 दोस्त गंगा स्नान करने गए थे। इसी दौरान युवक गंगा नदी में ही सेल्फी लेने के चक्कर में गहरे पानी में उतर गए और डूब गए। वहीं घाट पर मौजूद लोगों ने 2 युवकों को किसी प्रकार बचा लिया, लेकिन 2 को बचाया नहीं जा सका। बिजली मलाही नया टोला का है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।